कहने को तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है जो कि 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया था, जो उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में स्थित है। हाल ही में लद्दाख काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो सबसे बड़ा मुद्दा था 6th शेड्यूल का। लद्दाख से भाजपा सांसद जामयांग तसेरिंग नामग्याल ने मांग की थी कि आबादी की भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए इस क्षेत्र को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन पिछले 3 सालों में इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब लद्दाख के वैज्ञानिक सोनम वांगचुक लद्दाख के 6th शेड्यूल में अपनाए जाने के लिए अनशन पर बैठने को कहा है। चोखांग बिहारा, जो कि एक बौद्ध मंदिर है, वहाँ कुछ लोग अनशन के लिए बैठे हुए थे और सोनम वांगचुक भी उनमें शामिल हो गए थे। वहाँ पर लद्दाख पुलिस ने ज़बरदस्ती करके धक्का मुक्की करके सोनम वांगचुक को वापस कैंपस ले आए और पुलिस कर्मियों ने कहा कि हम पर ऊपर से काफ़ी दबाव है, इसलिए हमें आपके साथ सख्त होना पड़ रहा है। देखने की बात यह थी कि उस दिन 26 जनवरी थी जिस दिन हमने संविधान को अपनाया था। उसी दिन इन सारे नियमों और कानूनों को तोड़ा गया। हालांकि सोनम वांगचुक ने पुलिस कर्मियों के साथ यह सहानुभूति निभाई है क्योंकि उन्हें मालूम था कि यह बेबस और लाचार हैं, इन्हें ऊपर से सख्त ऑर्डर आए हुए हैं, तभी वो ऐसा कर रहे हैं। इस सिस्टम के कारण पुलिस का मिसयूज़ भी किया जा रहा था। गवर्नमेंट चाहती है कि वांगचुक की आवाज़ को दबाया जाए क्योंकि सरकार ने जो वादा किया था, जिसके कारण लोगों ने अपने मत देकर, अपना कीमती वोट देकर बीजेपी को सत्ता में लाया था, वो सरकार अब वादा पूरा नहीं कर रही है। 3 साल यह यूटी प्रशासन की क्या हालत है, आइए इस पर ज़रा नज़र डालते हैं। युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। 12,000 नौकरियों का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक सिर्फ 8,000 नौकरियों को ही दी गई है। माफ़ कीजिएगा, सिर्फ 800 ही नौकरियां दी गई हैं, वो भी सिर्फ पुलिस की, ताकि लोगों को दमन किया जा सके, क्योंकि यहाँ की जनता सरकार के खिलाफ काफ़ी जुलूस निकाल रही है। फंड्स जरूर इंक्रीज़ हुए हैं, 6,000 करोड़ का फंड बढ़ा है। इस फंड में सिर्फ 92% का हिस्सा लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी मनमानी करता है, बाकी का फंड्स लैप्स हो जाता है। कहा तो यह भी गया है कि लद्दाख का फंड्स नॉन लैप्सेबल हो गया है। 6,000 करोड़ सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर ही डिसाइड कर सकता है कि कहाँ खर्च करना है, बाकी किसी की भागीदारी नहीं है। यूनियन टेरिटरी सरकार के काम को जब सर्वे करवाया गया था तो लोगों ने 5 में से 1 या 0 का स्कोर ही दिया गया था। 95% जनता ने यही कहा था। इसी कारण वांगचुक ने अनशन को रोका जा रहा है। सोनम वांगचुक को उनके घर पर ही अनशन करने की इजाज़त दी गई है। तो आइए देखते हैं इस पर क्या फैसला लेती है सरकार। तब तक के लिए देखते रहिएगा देखो सी को एजुकेशन।